आनंद विहार में बड़ी संख्या में जो अतिक्रमण था उस पर कोर्ट से जब निर्णय आया तो एमसीडी की टीम यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बुलडोजर और एमसीडी कर्मचारियों के साथ पहुंची और जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। हालांकि कई लोग इस समय विरोध भी कर रहे थे, तो फिर जो संबंधित थाने के लोग थे उनको बुलाया गया और यहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको मुक्त कराए जाने की कार्रवाई चल रही है। तो ये एमसीडी के लोग हैं, आप इधर देख सकते हैं, इधर बड़ी संख्या में बुलडोजर भी है और इधर देखेंगे तो कंसर्न आनंद विहार से जो इंस्पेक्टर हैं, पुलिस वाले लोग हैं, वो आए हैं। जो कुछ लोग यहाँ पर थे जो समय मांग रहे थे, उनसे कहा कि भैया आपको अतिक्रमण अभी हटाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग, पुलिस वाले जो है इस समय लोगों को भगा रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये लगातार बड़ी संख्या में एमसीडी का दस्ता इस समय यहाँ पर लोकेशन पर आप देख सकते हैं कि एमसीडी के जितने भी यहाँ पर देखेंगे ट्रक हैं, जो सामान यहाँ पर लगाया हुआ था, ये इधर आप देखेंगे तो बस अड्डा है, ISBT जो आनंद विहार बस अड्डा है इस साइड यहाँ पर ये है, उसके सामने ये अतिक्रमण था और सालों से अतिक्रमण था, जिसको कह रहे थे कि पुलिस केस चला हुआ था और अब कोर्ट से जैसे इस मामले को जो है रद्द कर दिया गया, तो अब ये जो एमसीडी जो है पूरी लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुँचा है और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पर जो है दुकानें थी वो सब हटा दी गई हैं। हालांकि कई लोग जो इस समय विरोध कर रहे थे, अब ये उधर चलेंगे तो वो पुलिस के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका ये कहना था कि आपको अभी यहाँ से हटाना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस समय आपको होते हुए दिखाई देगी। इसकी एमसीडी ने लिस्ट दी है 105 की, तो उसके बाद वो उनको हटा दिया गया है और 105 जो लिस्ट एमसीडी ने तैयार करी है ना, आधे से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे काम ही नहीं करते हैं जिनकी एमसीडी ने लिस्ट बना के दी है। हाई कोर्ट में उन्होंने हटा ली, मतलब वो जा चुके हैं, वो यहाँ पे लगाते ही नहीं है दुकान। तो उन 105 की जिनमें लिस्ट बनाई गई है, अब वो उनको बिठाया जाएगा यहाँ पे, अब उनको वो बिठाया जाएगा, मोबाइल वेंडर बना दिया जाएगा। लिस्ट दे रखे, मतलब उसी तरह का खेल है क्या कुछ? हाँ जी, ये सब इनका ही गेम है। यहाँ पे जो बेचारे पहले से काम कर रहे थे उन सबको हटा दिया गया है। तो सबको हटा जाएगा, कुछ बैठाए थोड़ी जाएंगे यहाँ पर। 105 की लिस्ट बनाई गई है जो हाई कोर्ट में डाला गया है हमारे एमसीडी के द्वारा, ठीक है। तो उन व्यक्तियों को बिठाया जाएगा फिर। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि सबको हटाया जाएगा। नहीं, सबको नहीं हटाया जाएगा, 105 की लिस्ट है जो महिला होकर वेलफेयर है। फिलहाल तो सबको हटा दिया है जी। कोर्ट में 105 लोगों को कोर्ट ने ऑर्डर किया बिठाने के लिए, उनको भी नहीं बिठा रहे हैं अभी। बोल रहे हैं सबको हटाएंगे, फिर कब बिठाएंगे ये हमें नहीं पता है। उतने दिन हम बेरोजगार घूमेंगे। ये देखिए, जो सैनिटेशन स्क्वाड है और बुलडोजर है, वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही होगी। ये एमसीडी का दस्ता जो है ये एक अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, ये इसमें 2016 से स्टे था। तो अभी ये 22 जनवरी को इसमें कोर्ट ने इसका जो स्टे ऑर्डर है ये वेकेट किया है और एमसीडी को डायरेक्शन दिया है कि जितना भी इंक्रोचमेंट यहाँ पर है इसको रिमूव करने का। तो आज हम लोग 31 तारीख को कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज हमने काफ़ी सारा सामान हटा दिया है यहाँ से। जो बचा रह गया उसको हम हटा करके यहाँ से जा रहे हैं। सभी के सभी को वैकेंट करना है? हाँ, पूरे नहीं 105 के करीब 105 के नहीं, उनको जो पक्का स्ट्रक्चर बना रखा है जिन्होंने, उनको हमें हटाना है यहाँ से। और जो COB के हिसाब से ये सारे मोबाइल वेंडर्स है, तो ये मोबाइल वेंडर की तरह अपना काम करें, उसमें कोई इशू नहीं है। मोबाइल वाला एक जगह नहीं एस्टेब्लिश, हाँ, एक जगह पर ये कोई ढांचा बना करके कुछ पैसा गाड़ करके ये वाला काम नहीं कर सकते हैं, फिक्स टाइप का नहीं कर सकते। वो भी जो मूविंग वेंडर है वो भी कुछ सिलेक्टिव है कि कोई भी 105 जो कोर्ट ऑर्डर में है वो उसी कोर्ट ऑर्डर के साथ एनेक्शर में है, तो वहीं 105 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग थे उनको सामान हटाया जा रहा है इस समय जो? हाँ, इनको हम लोगों ने 2 दिन से 29 तारीख और 30 तारीख को हम लोगों ने आकर के नोटिस दिए, इन लोगों को इन्फॉर्म किया कि वही कि जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा था कि हमें इन लोगों को इन्फॉर्म करना है, तो हमने इनको इन्फॉर्म भी किया कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है, हम आपको 31 तारीख को रिमूव करेंगे। कल भी हमारी टीम आई, उन्होंने यहाँ पर मुनादी करी, बताया इनको कि आप लोग यहाँ से हटा लीजिए, लेकिन फिर भी इन्होंने सामान नहीं हटाया। तो आज हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एमसीडी का अधिकारी थे, इनका कहना था कि 2 दिन से हम इन्फॉर्म कर रहे थे, उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद अब ये देख सके यहाँ पर सामान जो है इस समय यहाँ से वैकेंट किया जा रहा है, भर भर के आपको ले जाते हुए लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये सामान है जो यहाँ पर रखा हुआ था जिनको हटाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप ये देखिए, तो यहाँ पर सामान जो है, ये सामान यहाँ पर, ये सामान जो है एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो देखिए इधर यहाँ पर, ये देखिए जो दुकान का सामान रखने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको इस समय उठाया जा रहा है। और तमाम जो चीज़ें हैं
वो मेज़ है, इस तमाम चीज़ें जो है इस समय यहाँ से हटाई जा रही है, उठाई जा रही है। ये देखिए, संभल के ये इधर आ जाओ आराम से। तो सामान ये देखिए, इस समय ये पूरी तरह से वैकेंट की जा रही है ये लोकेशन, इस जगह को। हालांकि ये लोग कह रहे थे कि कुछ समय का टाइम दे दीजिए ताकि हम इसको हटा दें, लेकिन इनका कहना था कि आज ही वैकेंट करना है, क्योंकि 2 दिन से लगातार हम कह रहे थे। तो ये देखेंगे तो इस टाइप आपको जो गाड़ियाँ हैं एमसीडी की, उनमें इनको भरा जा रहा है। ये तो ये इस समय कार्रवाई आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये इस समय आप यहाँ पर जो सामान है दुकानों का, वो इस समय यहाँ पर ट्रकों में भरता हुआ देख रहे हैं। यानी वो दुकानें जो यहाँ पर लगाई जाती थी, अब उसको हटा दिया गया है। और ये देखिए, ये स्टैंड जो है जिसमें सामान रखते थे, तो उसको लगातार ये हटाया जा रहा है। यहाँ से मुँह कर दे। ये बड़ी संख्या में बुलडोज़र भी सुबह से ही मंगा लिए गए थे। और ये देख सकते हैं कि आप जो दुकानों के सामान हैं, वो दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और बड़ी संख्या में जो नगर निगम के ट्रक हैं, वो आप देखिए यहाँ पर। अब देखिए, जो बड़े बड़े जो तख्त हैं, ये इस समय सिलेंडर जो हैं गैस के, चाय बनाने के या दूसरे सामान, वो तमाम जो सामान है, ये इस समय आपको यहाँ से हटाते हुए लोग दिखाई देंगे। ये देखिए, तो ये कार्रवाई जो आप होते हुए दिख रही है, दरअसल ये आदेश आप यहाँ पर दीवार पर लगा हुआ भी देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर सादरा साउथ जोन एमसीडी की तरफ से दिया गया था कि ये सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा जो है महिला हकर वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सादरा एंड अदर्स के तहत पारित किए गए आदेश संख्या 22/1/2026 के पैरा नंबर 30 के तहत लिया गया है। और ये संज्ञान में लाया जाता है कि इन परिस्थितियों में, यानी जो आदेश दिया गया कि जो परिस्थिति है उसके तहत जो है ये जो चीज़ें हैं, ये वेंडर जो है फेरी वालों को हटाना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। यानी को जिनका पक्के स्ट्रक्चर थे उनको हटाया जाता है। और सिर्फ 105 फेरी वालों को ही जो आवंटित किया गया है, जो मोबाइल स्टॉल लगाकर जो है अपना सामान बेचने की अनुमति उसको दी जाती है। इन 105 पहचाने गए विक्रेताओं को भी कोई स्थायी ढांचा बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। और ये भी कहा है कि सिर्फ 31/1/2026 के पश्चात भी इन फेरी वालों स्ट्रक्चर पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी तो इस आदेश के तहत ये कार्रवाई इस समय आप होते हुए दिख रहे हैं। लगातार यहाँ पर गाड़ी आ रही हैं और सामान को हटाया जा रहा है। तो ये लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीडी की कार्रवाई चलते हुए आप देख सकते हैं। जो पक्के स्ट्रक्चर थे सैकड़ों की संख्या में, उनको हटाया जा रहा है। और ये जो एमसीडी के खिलाफ जो हैं फेरी वाले लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सीमा धीमान जो हैं, जिन्होंने केस लड़ा था। सीमा दी, आप ही हैं महिला वेंडर्स एसोसिएशन का, तो क्या कंसर्न है आपका? मतलब ये जो हटाया गया, इन्होंने कहा कि पक्के थे, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हम ये हटा रहे हैं कि इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। नहीं, पक्के नहीं थे। 2016 में जब स्टे हुआ था तो मुझे एक ऑर्डर में मेरा भी नाम है, एमसीडी ने मुझे बुलाया था और सबका सर्वे करा गया था। और मैंने मेंबर मतलब बताए थे लिस्ट के हिसाब से कि ये महिला हॉकर्स के मेंबर है, और उनको 6/4 में बिठाया गया था। और तब से 10 साल से केस चल रहा था। महिला हॉकर्स के साथ तो बड़ी संख्या में महिला थी क्या यहाँ पर भी? नहीं, महिला नहीं थी। महिला हॉकर वेलफेयर एक संस्था है जो हॉकर्स के लिए काम करती है, और वो दिल्ली एनसीआर हॉकर्स के लिए काम करती है। अच्छा, तो आपकी भी दुकान यहाँ पर थी? हाँ, मेरी भी एक दुकान लगती है।
तो इनका कहना था कि भाई इससे कई दिक्कत आ रही थी, जाम हो रहा था, ट्रैफिक दार रहा था, पोल्यूशन के दौरान भी यहाँ पर जो है बड़ी दिक्कत आई, सड़क जाम हो रही थी। ISBT आनंद विहार जो है बड़ा लोकेशन है जहाँ पर लोग आते हैं। सर मैं आपके कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा इधर अगर दिखाएं तो यहाँ बैठने से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले तो वो दीवार आ जाती है और फिर ये दीवार है, तो इसके अंदर तो ट्रैफिक भी नहीं चलेगा और पब्लिक भी नहीं चलेगी। तो ये लोग तो इस दीवार के अंदर बैठे हुए थे और फिर ये फुटपाथ चलता रहता है चलने के लिए और फिर पूरी सड़क है। ये कह रहे हैं कि फुटपाथ पे भी अतिक्रमण था, फुटपाथ भी चलने के लिए छोड़े नहीं। फुटपाथ पे कोई अतिक्रमण नहीं था, ये तो MCD अपने आप को बचाने के लिए बोल रही है। और MCD ने जो कोर्ट में फोटो लगाई वो भी गलत लगाई थी, क्योंकि उन्होंने दिखाया ये था कि जगह ही नहीं है। हाँ तो वही तो कि इस जगह नहीं है, फुटपाथ पे भी कब्जा है। MCD की धांधलेबाजी है, MCD ने गलत कराई है। MCD का कहना था कि भाई 105 को अलाउ किया गया जो मूविंग वेंडर है उस। सर मूविंग वेंडर कह रहे हैं, लेकिन मूविंग वेंडर अगर वो रेहड़ी लेके 105 लोग सड़क पे आ जाएंगे तो पूरा सड़क की जाम हो जाएगी। शायद मैंने आपके बाद पूछा तो उनसे कहना था कि वो मतलब अस्थायी ढांचे अपनी दुकान बंद करे चलते, मतलब पक्का नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पक्का नहीं होना चाहिए। सर अगर स्ट्रीट वेंडर है तो स्ट्रीट वेंडर तो 8 घंटे एक जगह बैठ के काम करेगा ही करेगा। अगर उसको मोबाइल वेंडर बनाएंगे तो मोबाइल वेंडर तो गाड़ी लेके ही चलेगा, रेहड़ी लेके चलेगा, और रेहड़ी वहाँ चल नहीं सकती। जहाँ पे ये लोग बैठे हुए वहाँ रेहड़ी का तो रास्ता है ही नहीं चलने का। अगर ये रेहड़ी लेके सड़क पे चलेंगे तो सड़क जाम है। आप वीकली बाजार में देखो, जब बाजार में सब्जी वाले लगते हैं तो पूरी वीकली बाजार जाम हो जाता है रेहड़ी वालों से, तो ये पूरा रोड जाम हो जाएगा, हाईवे पूरा जाम हो जाएगा। अब तो रास्ता सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं लोगों की, और जो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लोन भी बता रही थी कि आप लोन भी। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात अगर मोदी जी तक पहुँचे तो मैं आपका शुक्रिया करूँगी, क्योंकि ना एक योजना निकली थी 2020 के बाद, जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद पटरी वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने एक योजना निकाली थी जिसमें 10,000, 20,000 और 50,000 के लोन का प्रावधान था हॉकर्स के लिए, और वो मिला भी। और MCD ने ज़बरदस्ती बुला के लोगों को दिया, ज़बरदस्ती उनके LOR बना के लोन दिया। अच्छा, इसी MCD ने लोन दिया। और उन्होंने अपने AO वगैरह पटरी पे भेज के लोगों को लोन दिया। पहले लोगों का 10,000 का हुआ, वो भर गया, फिर 20 का हुआ, अब 50 का भी, बहुत लोगों का 50 का चल रहा है, बहुत का 20 का चल रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, MCD ने हटा तो दिया, अब हम लोन कहाँ से भरेंगे? हमें तो डबल मार हो गई, इधर रोजगार बंद हो गया, इधर बैंक हम पे कार्रवाई करेगी। हमें तो उस योजना का कोई लाभ ही नहीं मिला ना। तो सुन सकते हैं ये वो वेंडर है जो यहाँ पर दुकान लगा रहे थे, और कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद अब इनके सामने रोजगार का भी संकट हो गया और लोन भी जो किस्त है वो तो देनी देनी। तो इनका कहना था कि पहले सरकार ने लोन दिया, हमने दुकान बढ़ाई, लेकिन अब दुकान ही खत्म हो गई, अब कैसा रास्ता निकलेगा? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।